हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW कंपनी के फुल ईयर पे पूरी के बाद का पहला रैम्पेज शो था। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और कैसा था इस वीक का रैम्पेज शो। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर बिली गन डार्बी एलिन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर बिली गन डार्बी एलिन के साइज का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ पर बिली गन बार बार दिखा रहे थे कि डार्बी एलिन बिली गन के सामने कितने छोटे हैं। जिस बीच बिली गन ने डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, लेकिन एक टाइम के लिए गुस्सा होकर डार्बी एलिन ने बिली गन के ऊपर एक स्लैप लगाई, जिसके बाद तो बिली गन ने इस मैच के अंदर डार्बी एलिन को क्या धोया है। जिस बीच हमें बिली गन और स्टिंग ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए और यहीं पर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर बिली गन डार्बी एलिन के ऊपर टॉप रोप से एक सुपरप्लेक्स लेना चाहते थे, लेकिन डार्बी एलिन ने इसे रिवर्स कर दिया और ऐसा लग रहा था कि डार्बी एलिन बिली गन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली डार्बी एलिन ने रिंग के बाहर यानी कि बिली गन के बेटों के ऊपर अटैक किया और इसके बाद डार्बी एलिन रिंग के अंदर आ गए, लेकिन तब तक बिली गन रिकवर कर चुके थे। और यहाँ पर बिली गन डार्बी एलिन के ऊपर स्टिंग की सिग्नेचर मूव यानी कि स्टिंग स्प्लैश लगाने के लिए गए, पर डार्बी ने रिवर्स कर दिया और डार्बी एलिन ने बिली गन के ऊपर अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगाया, पर बिली गन ने एक काउंट से पहले किक आउट कर दिया, जो देखकर डार्बी एलिन ने फिर एक बार बिली गन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कफ एंड ड्रॉप लगाया और इस बार बिली गन किक आउट नहीं कर पाए, जिससे कि डार्बी एलिन मैच जीत गए। लेकिन गाइस डार्बी एलिन की जीतते ही यहाँ पर कोल्टन गन और ऑस्टन गन ने डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर स्टिंग रिंग के अंदर आ गए और स्टिंग ने यहाँ पर आकर डार्बी एलिन को बचा लिया। और इसी बीच बिली गन ने पीछे से स्टिंग के ऊपर अटैक किया और फाइनली यहाँ पर गन क्लब ने स्टैंड टॉल किया। जो सब चीजें हम इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत में देखने को मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर स्टिंग और डार्बी एलिन के सामने बिली गन की फैक्शन यानी गन क्लब काफी तगड़ी दिखाई दे रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर गन क्लब और डार्बी एलिन और स्टिंग के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद रैम्पेज शो के ऊपर हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्यूटी मार्शल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बातें करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो शिकागो के अंदर होने वाला है और क्यूटी मार्शल को फाइट करना है, इसीलिए क्यूटी मार्शल यहाँ पर नेक्स्ट वीक सीएम पंक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर बातें करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि उन्हें पता है कि सीएम पंक हमेशा ही बैक डाउन करते हैं और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF के सामने सीएम पंक ने वही किया था, इसीलिए यहाँ पर क्यूटी मार्शल चाहते थे कि सीएम पंक क्यूटी मार्शल से मैच हासिल करने के लिए ना आए, जिससे कि क्यूटी मार्शल काउंटडाउन के सारे ये मैच जीत जाए। जो बातें कहकर यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने सीएम पंक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर इनर सर्कल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि इनर सर्कल एक फैक्शन नहीं बल्कि एक फैमिली है और इनर सर्कल के अंदर जो कुछ हो जाए लेकिन इनर सर्कल कभी भी नहीं टूटने वाली। जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। पर इसके साथ ही हमें यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ने कहा कि माना कि इनर सर्कल ने फुल ईयर पेपर व्यू पर अमेरिकन टॉप टीम और मैन ऑफ द ईयर को हरा दिया है, पर फिर भी इनर सर्कल ने मैन ऑफ द ईयर के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच जीता है और इनकी स्टोरी अब तक खत्म नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए इथन पेज ने कहा कि क्रिस जेरिको ने इस आदमी को विन किया है जिसे कि अच्छी तरीके से रेसल भी नहीं करने आता, इसीलिए इथन पेज क्रिस जेरिको की नहीं बल्कि डैन लैम्बर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं और अमेरिकन टॉप टीम दोबारा से AEW कंपनी को आने वाली है। जो बात यहाँ पर इथन पेज ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली अमेरिकन टॉप टीम और इनर सर्कल की स्टोरी लाइन अब तक खत्म नहीं हुई। पर इसके बाद रैम्पेज शो के ऊपर हमें TBS वुमेन चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल्स मैच देखने को मिला, जहां पर जेड कारगिल रेड वेलवेट को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही जेड कारगिल और रेड वेलवेट इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फिर एक बार यहाँ पर जेड कारगिल अपने साइज का इस्तेमाल कर यहाँ पर रेड वेलवेट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और मोस्टली इस मैच के अंदर जेड कारगिल ने डोमिनेट किया। और इस मैच के अंदर डोमिनेट करते करते जेड कारगिल इतनी और कॉन्फिडेंट हो गई कि जेड कारगिल ने इस मैच के अंदर पुशअप्स करना स्टार्ट कर दिया, जिसी बीच रेड वेलवेट ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और रेड वेलवेट जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर जेड ने इसे रिवर्स कर दिया और जेड रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर रेड वेलवेट ने इसे रिवर्स करके पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम यहाँ पर रेड वेलवेट मैच जीत सकती है, लेकिन जेड कारगिल ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और फाइनली रेड वेलवेट को फिनिशर रिवर्स कर यहाँ पर जेड कारगिल ने रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर जेडेड लगाया और यहाँ पर रेड वेलवेट को पिन करके जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए इस मैच के अंदर कोई बॉच भी नहीं हुआ, जिससे मैं कह सकता हूँ कि ये मैच इस वीक रैम्पेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जो कि फाइनली जेड कारगिल ने जीत लिया है और अब जेड कारगिल AEW कंपनी के TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट की सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर थंडर रोजा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा ने पहले डॉक्टर ब्रिट बेकर के पहले स्टूज यानी कि रेबल को हरा दिया है और अब डॉक्टर ब्रिट बेकर के दूसरे स्टूज यानी कि जिमी हेटर की बारी है और नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैच के अंदर जिमी हेटर को हराकर थंडर रोजा जिमी हेटर को भी साइड में लगाने वाली है। जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में सीएम पंक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर टोनी शिवानी ने सीएम पंक से पूछा कि हाल ही में क्यूटी मार्शल ने सीएम पंक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो इसके ऊपर सीएम पंक का क्या कहना है। और यहाँ पर बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि माना कि सीएम पंक ने अपने होम टाउन के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें हारी है, पर सीएम पंक ने अपने होम टाउन के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें जीती भी है और हमेशा से सीएम पंक के होम टाउन के अंदर
सीएम पंक के लिए स्टेक्स काफी हाई होते हैं और पंक के पास भी थैंक्स गिविंग के ऊपर करने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए सीएम पंक ने यहाँ पर क्यूटी मार्शल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पर सीएम पंक चाहते हैं कि क्यूटी मार्शल इस मैच के अंदर अपने फैक्शन मेंबर्स को लाने के बजाय अपने आप के लिए थोड़ी फार हिम्मत लाए, जिससे कि क्यूटी मार्शल सीएम पंक के खिलाफ टिक पाएंगे, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और इसके बाद एबी ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़कर समझ सकते हैं कि मैचेस कौन से हैं। पर इसके बाद हमें ब्रांड डेनियल्सन और एडम हैंगमैन पेज के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैंडे एडम कोल और जंगल बॉय का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर बातें करते हुए मार्क हैंडे ने एडम कोल से पूछा कि एडम कोल इतने गुस्से में क्यों है। और यहाँ पर एडम कोल ने कहा कि जंगल बॉय ने फुल गियर पेपर व्यू पर एडम कोल के फ्रेंड यानी कि मैट जैक्सन का रेसलिंग करियर खत्म करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर एडम कोल इतने गुस्से में है और एडम कोल किसी भी हालत के अंदर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जंगल बॉय को हराने वाले हैं, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही। लेकिन यहाँ पर बातें करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि एडम कोल यहाँ पर जंगल बॉय के खिलाफ एक मैच असर करने के लिए बॉय फिश को ला रहे हैं, जिन्हें जंगल बॉय ने अपने पहले ही मैच के अंदर हरा दिया है। और इस बार जंगल बॉय कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो एडम कोल और बॉय फिश इन दोनों को एक टैग टीम मैच के अंदर हराने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय ने कही। और यहाँ पर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने भी कहा कि अगर इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस होता है तो क्रिश्चियन केज अपने दोस्त को बुलाने वाले हैं। और एक कहकर क्रिश्चियन केज ने एक स्टील चेयर निकाली, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज के दोस्त कोई और नहीं बल्कि एक स्टील चेयर है। पर इस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मिनी मैच स्टार्ट हुआ, जहाँ पर लुचासोरस और जंगल बॉय यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस एडम कोल और बॉय फिश को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के अंदर हमें इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया टैग टीम मूव्स भी थे, जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर बहुत सारे क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले। और एक मिनी इवेंट लेवल के मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जंगल बॉय इस मैच में बार बार किक आउट कर दे रहे थे, जो देखकर यहाँ पर यंग बक्स आ गए, जिन्हें देखकर जैसा ही क्रिश्चियन केज ने कहा था वैसे ही क्रिश्चियन केज यहाँ पर स्टील चेयर लेकर आ गए। और क्रिश्चियन केज के हाथ में स्टील चेयर देखकर यहाँ पर यंग बक्स और एडम कोल ये तीनों यहाँ से भाग गए और बॉय फिश रिंग के अंदर अकेले पड़ गए, जिनके ऊपर जंगल बॉय ने अपना फिनिशर यानी कि स्नेयर टैप लगाया। और यहाँ पर सबमिशन के सारे जंगल बॉय ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि यंग बक्स के लिए एडम कोल ने बॉय फिश को छोड़ दिया है, तो देखना पड़ेगा कि क्या आगे चलकर इसका एडम कोल और बॉय फिश की दोस्ती के ऊपर कोई असर होता है या नहीं। पर इसके साथ इस वीक रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जो रैम्पेज शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि गाइस ये शो सिर्फ 1 घंटे का होता है और 1 घंटे के अंदर ही में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग भी देखने को मिलती है। इसीलिए मुझे तो इस वीक रैम्पेज शो बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिस रैम्पेज शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?